Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 7 important questions for class 10th. इससे पहले पार्ट 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर आपके होपफुली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं. काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 70 मीटर. एक 70 मीटर की हाइट पे जो काइट है वो फ्लाई कर रही है. इज अटैच टू अ स्ट्रिंग. एक इस तरीके से स्ट्रिंग है उससे अटैच हो रखी है. ये स्ट्रिंग है 140 मीटर की और ये हाइट है 70 मीटर की. अब आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल बता दो कि एंगल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना होगा. ये थीटा आपसे पूछा है. इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो. देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर. ये क्या है, हाइपोटेनस. और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 70, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी 140. कैंसिल आउट. 7 1/2 किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल. अब आपको ये चेक करना है कि थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है. सोचो सोचो सोचो. साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होती है 1/2. तो थीटा की कंपैरिजन करके वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. फ्रॉम नंबर्स, ये सब नंबर्स हैं. एक नंबर सेलेक्ट किया जो कि रैंडमली सेलेक्ट किया. प्रोबेबिलिटी बताने सिलेक्टेड नंबर मीन आए. तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा. मीन का मतलब है आपको प्लस करनी पड़ेगी ये सब वैल्यूज. +5 +7 +7 +7 +9 +9 +9 +9. ये आपको प्लस करनी पड़ेंगी वैल्यू. और डिवाइड बाय कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसको टोटल आप जब करोगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, करो प्लस. 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 13 + 7 20, 20 + 7 27. ये हो गया 27. 27 + 7 34, 34 + 9 43, 43 + 9 52, 52 + 9 61 + 9 हो गया आपका 70. ओके ये हो गया 7. जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ गया 7. अब आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मीन आने के चांस कितनी है. तो 1 चांस, 2 चांस और 3 चांस. 3 चांस है. टोटल चांसेस कितने हैं आपके, या तो 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है. तो टोटल चांसेस आपके कितने हैं, 4 चांसेस हैं इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 सेज कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल. अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना 3/4 नहीं होगा. टोटल नंबर कितने हैं 10. हाँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3/10 टोटल चांसेस हैं. चलो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल. इसको तो हमें साफ सुथरे एक पेज पे करना पड़ेगा. इसके अंदर बोल रखा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन इसके अंदर बोल रखा है एक सेमी सर्कल है. इसके अंदर बनाया हमने एक ट्राइंगल, लार्जेस्ट ट्राइंगल. अब इसके अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का. ये होगा इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस और ये भी इसकी रेडियस. तो जब 90 डिग्री का एंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस की वैल्यू कितनी है r + r 2r और हाइट की वैल्यू कितनी है r. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट. तो आंसर क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर. ये होगा आपका ओवरऑल आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ध्यान से सुनना और इसको करेंगे. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री से है. ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका. एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा.
ये इतनी मान लेना, इसकी हाइट इतनी है। ओके, मतलब सेम हाइट के हैं। 60 डिग्री के ऊपर है एक, 60 डिग्री बड़ा वाला हो गया। 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड मतलब कुछ यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है इसने। 15 सेकंड बाद फ्लाइट जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया, मतलब 60 डिग्री टोटल और 30 डिग्री सिर्फ इतना, देख लो कवर कर दिया। 30 डिग्री ये वाला एंगल और 60 डिग्री से दूसरा सा कलर कर देती हूँ। 60 के लिए ये पूरा एंगल, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री, और मतलब ये पूरा आ जाएगा 60 डिग्री के लिए, और 30 डिग्री के लिए ये पूरा। ओके, अब इन्होंने बोल रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 मीटर। 3000 मीटर की हाइट पे है एरोप्लेन, इससे तो दिख भी नहीं रहा। 3000 मीटर की है, तो 3000 मीटर की उस पे है, तो ये भी कितना होगा, 3000 मीटर पे होगा, क्योंकि सेम ही तो होगा। 3000 मीटर का मतलब मैं ले लेती हूँ इसको भी मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। इस लेक्चर वीडियो में मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस वाली में मुझे लगा है कि इसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, तो धीरे धीरे समझेंगे। ये दे रखा है, इफ़ एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से 3000 मीटर की स्पीड बतानी है एरोप्लेन की किलोमीटर पर आवर में। तो चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। ओके, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें मैं सबसे पहले इसकी हाइट कैलकुलेट करूंगी, तो इसके लिए मुझे ये वाली हाइट में से ये वाली हाइट माइनस करूंगी, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा मेरा। इसको मैं दूसरे कलर से शेड कर देती हूँ। ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है कि 15 सेकंड बाद वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको नाम दे दो, A B C D E। तो अब इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो, A E B। ओके, ए बी अपॉन में बी ई की बात करेंगे, इसमें कितना होगा 10 30 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन। तो ए बी की वैल्यू 3 किलोमीटर है और बी ई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से 10 30 की वैल्यू आ गई मेरी 1/√3। तो बी ई की वैल्यू मेरी आ गई √3, 3√3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले पोर्शन में। इन ट्रायंगल डी ई सी, डी ई अपॉन में ई सी किसके बराबर होगा, 10 60 डिग्री के। डी ई की वैल्यू 3 किलोमीटर और ई सी की वैल्यू मुझे पता नहीं है। 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। अब ई सी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 अपॉन में √3 आ जाएगा। क्यों, ये ई सी आ गया यहाँ पे और √3 चला गया नीचे। रैशनलाइज करूंगी इसको, क्योंकि रूट में कभी भी नहीं छोड़ते इसको, तो ये हो गया 3√3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट, एक वैल्यू आ गई मेरी √3। अब मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, ये वाली शेडेड रीजन की पूछी है। शेडेड रीजन मतलब ये जो मैंने कलर किया है। तो मैं क्या करूंगी, बी ई है मेरी टोटल और इसमें से मैं ई सी को कर दूंगी माइनस। तो बी ई की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा सा यहाँ से पोर्शन इरेज कर देते हैं। बी ई की वैल्यू आपसे टोटल पूछी है, बी ई की वैल्यू टोटल दे रखी है, उसमें से ई सी माइनस कर दूंगी तो मेरा बी सी आ जाएगा। चलो माइनस करते हैं। बी ई की टोटल वैल्यू थी 3√3 माइनस, इसमें से √3 कर दो माइनस, ये अलग वैल्यू है, तो ये आ जाएगा मेरा 2√3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक आ गया होगा समझ। अब नेक्स्ट इसके अंदर पूछा क्या था, स्पीड बतानी है। इसको कर देते हैं पूरा माइनस। स्पीड, स्पीड किसके हिसाब से चल रही है, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पीड के लिए इन्होंने बोल रखा है एरोप्लेन की स्पीड बतानी है, जिसमें आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, स्पीड का फॉर्मूला
डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर, अपॉन में टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड तो निकलता नहीं है, इस किलोमीटर पर आवर निकलता है, और इसमें लिखा भी है किसमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 60 इंटू 60। तो इसको डिवाइड करोगे आप, इसके नीचे 1 मान लो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3 किससे मल्टीप्लाई, 60 इंटू 60, और ये डिवाइड में आ गया 15। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, और 5 को काटा 12 से, तो 12 6 ज़ा 720, 12 6 ज़ा 72 और 0 720 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं समझ आया होगा तो अच्छे से लेक्चर को दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर 40 सेज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, 2, -3 और 3, 1 एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो लास्ट लेक्चर वीडियो में भी मैंने तुम लोगों को बताया था, वाई एक्सिस पे डिवाइड करता है तो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है तो क्या होता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ, सो दैट कि जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की तरह क्लियर हो जाए। एक्स एक्सिस में बच्चों क्या रूल होता है, एक्स एक्सिस कहती है y = 0, तो ये हो गया मेरा पॉइंट। और कभी भी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला m1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। m1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2, प्लस m2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x1 के साथ, अपॉन में फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2, अगेन कॉमा m1 इंटू y2 m1 y2 प्लस m2, और y1 की वैल्यू माइनस में 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2। अब क्या करिएगा, इसको 0 को कंपैरिजन करोगे इस वैल्यू के साथ, इसको कंपैरिजन करोगे इस वैल्यू के साथ। तो 0 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, m1, m1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, m1 -3 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या हो गया, 0 हो गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई पूरी, तो m1 -3 m2 = 0, तो m1 = 3 m2, तो m1 अपॉन में m2, ये m2 नीचे चला गया और इसके नीचे 1 था वो इधर चला गया, तो m1 अपॉन में m2 = 3 अपॉन में 1, तो 3:1 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, इट मे बी पॉसिबल कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया हो तो आप परेशान मत होइएगा, उसके क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि रिपीट हो गया मैम अगर कोई क्वेश्चन तो दिक्कत हो गई, नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2/3 है उसकी डायमीटर के इक्वल, और हैज़ द सेम वॉल्यूम, वही सेम वॉल्यूम है जो उनका स्फीयर रेडियस 4 सेंटीमीटर के साथ है। कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। एक तो क्वेश्चन ये करना है और आपको लिख के दिखाना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में। ये 2 काम करिएगा, इससे पहले वाले सारे के सारे पार्ट्स की रिवीजन करिएगा, फिर चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वैसे तो कर ही दिया होगा अब तक, लाइक कर देना वीडियो को, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स, अच्छे अच्छे से फीडबैक देना, किस तरीके से क्लासेस ये चल रही है आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो बताइएगा। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।